CGL 3 को भी यही चाह रहे हैं कि 7 वर्षीय योजना बनाए, सप्तवर्षीय योजना बनाना चाह रहे हैं कि आप 1.5 साल के अंदर बहाली को पूरा कर दीजिए, नहीं तो पंचवर्षीय या सप्तवर्षीय योजना इस बार नहीं चलेगा। लेकिन जानबूझ के ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक आयोग दूसरे आयोग और यहाँ तक कि एक ही आयोग बहुत सारा एग्जाम एक साथ कर दिया जा रहा है ताकि स्टूडेंट जो है एकदम परेशान रहे। और ये जो सरकार की जो पॉलिसी है कि दिखावा करें हम नौकरी देने का, तो वो नहीं चलेगा। फिर देखिए डेट कब दिया गया है, उसके 5 दिन बाद 4 दिन बाद BPSC मेंस की परीक्षा है 67वीं की। क्या अब उन्हें टिकट करा लेना चाहिए, अपने दफ्तरों में छुट्टी के लिए आवेदन दे देना चाहिए इस संभावित डेट के भरोसे? कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले एडमिट कार्ड तो जारी हो जाना चाहिए ना, मिनिमम 21 दिन होना चाहिए कि उससे मिनिमम 21 दिन पहले आपको जारी कर देना चाहिए। ज़्यादा आप 25 दिन पहले कर दीजिए, 30 दिन पहले कर दीजिए, तो ये BSSC को करना होगा। नहीं तो फिर अगर इस तरह से ढुलमुल रवैया रहेगा तो फिर हम लोग अब नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बीच में रोजगार का दावा करने वाली सरकार, आखिर उनका तो ज़्यादा फोकस परीक्षाओं को लेकर होना चाहिए ना, कि जो परीक्षाएं लंबित हैं वो भी जल्द से जल्द पूरा हो, तब भी वो और इवेंट कर सकते हैं। देखिए नियुक्ति पत्र को एक इवेंट का रूप दे दिया गया है और बीजेपी से ये सीख नीतीश जी, तेजस्वी जी ने लिया है। बीजेपी की नकल की जा रही है, तो उसी मीडिया को चुप कराने के लिए सब किया जा रहा है, इवेंट का रूप। इससे पहले क्या बहाली बिहार में नहीं हुई थी? अब मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे, आप बताइए। मतलब क्या इस दिखावा करे? अगर आपको इतना ही है नौकरी देने का तो आप नई वैकेंसी निकालिए ना। जो परीक्षाएं लंबित है, जो रिजल्ट लंबित है, उसको आप क्लियर करवाइए ना भाई। जिस बहाली को पूरा करवाने के लिए दिलीप कुमार को जेल जाना पड़ा, एक बार तेजस्वी यादव जी या कोई भी बिहार का नेता, लेकिन आपने जो कहा था कि पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में पहले ही कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे थे पूरे बिहार के लोगों को। अभी तक क्या कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है क्या? मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरानी शराब और नई बोतल ब्रांडिंग के साथ हम लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अगर 26-27 नवंबर को भी होती तो भी वो पारदर्शिता लाई जा सकती। और अब 1 महीना समय भी बढ़ा दिया गया। BSSC स्पष्ट रूप से जान ले इस बार, BSSC CGL 1 और CGL 2 की तरह हम लोग इसमें नहीं होने देंगे। ना तो पंचवर्षीय योजना बनने देंगे, ना सप्तवर्षीय योजना बनने देंगे, और हर हाल में पारदर्शिता लानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 3 यानी कि सचिवालय सहायक की परीक्षा अंततः अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई। संभावनाएं भी यही थी। हमने पहले भी आपको बताया था कि 26-27 नवंबर को लेकर आयोग ने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, और जब से छात्र नेता दिलीप आए, हमने खबर चलाया, प्रेशर बना जब आयोग पर, तब उन्होंने डेट को लेकर तैयारियां शुरू की और 23 और 24 दिसंबर का डेट कल शाम उन्होंने घोषित किया। हालांकि आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप जो हैं 2 दिनों का अल्टीमेटम आयोग को दिए थे, और उसके 24 घंटा के अंदर ही आयोग ने नोटिस जारी कर दिया कि परीक्षा 26-27 को नहीं होगी। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप ही हैं, इनसे ही बात करते हैं। दिलीप जी, क्यों ऐसा होता है कि आपको अल्टीमेटम देने के बाद या धरना प्रदर्शन करने के बाद ही BSSC जो है कोई कार्रवाई करती है या फिर उनकी नींद टूटती है? क्या लगता है कि 26-27 को ये एग्ज़ाम का डेट रखे थे, 3 महीना पहले डेट दिए थे, क्यों नहीं ले पाए, और क्यों छात्रों को इतना मानसिक रूप से ये प्रताड़ित किए? देखिए BSSC का पहले जैसा ही रवैया अभी भी है। जैसे पहले भी अब देखिए सचिवालय सहायक हो या BSSC प्रथम इंटर स्तरीय की, कोई मतलब टाइम नहीं रहता था कब एग्जाम होगा क्या होगा। और ये CGL 3 को भी यही चाह रहे हैं कि 7 वर्षीय योजना बनाए, सप्तवर्षीय योजना बनाना चाह रही है। और कहीं ना कहीं सरकार का भी ऊपर से ये दिशा निर्देश है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का निश्चित रूप से दिशा निर्देश है कि एग्जाम को जितना हो सके लेट करो, ताकि बहाली लटकता रहे और लोगों के नज़र में रहे कि बहाली हो रही है। तो मुझे लगता है अगर सरकार का ऐसा नहीं रहता तो BSSC को क्या है, BSSC को आज न कल तो एग्ज़ाम लेना ही था ना। तो एग्ज़ाम 3 महीना 2.5-3 महीना पहले इन्होंने कैलेंडर जारी किया 9 सितंबर को, तो आराम से तैयारी कर सकती थी BSSC और एग्ज़ाम भी लिया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी ऊपर से ये आदेश होगा, दबाव होगा कि आप एग्ज़ाम को लटका के रखें, क्योंकि बहाली पूरा हो जाएगा तो मीडिया में कैसे आएगा, खबर कैसे चलेगी कि इतना बहाली हो रहा है। तो इनको तो मैंने इवेंट के रूप में दिखाना है कि हम बहाली दे रहे हैं, बहाली करवा रहे हैं। और यही वजह है कि BSSC ने सिर्फ कैलेंडर जारी कर दिया और एग्ज़ाम का कोई मतलब तैयारी ही नहीं किया था। और जाहिर सी बात है 9 लाख स्टूडेंट्स का आपको एग्ज़ाम लेना है या 1000 का ही लेना रहेगा, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिएगा ना, क्वेश्चन छपवाइएगा, सेंटर जहाँ भी देना होगा वहाँ आप लेटर भेजिएगा, सेंटर मैनेज कीजिएगा, तभी तो एग्ज़ाम लीजिएगा ना।
लेकिन यहाँ तो न क्वेश्चन छपाई हुआ, न ही सेंटर के लिए किसी जिला में कोई लेटर गया है, जहाँ तक कि पूरा जानकारी मिला। कहीं कोई लेटर ही नहीं गया था 26-27 के लिए। और जब नवंबर आ गया तो इनका था कि किसी तरह टाइम पास होता रहे और जब 18 से 20 नवंबर आता ना, तब ये नोटिस जारी करते कि अपरिहार्य कारण से परीक्षा स्थगित की जाती है। लेकिन हम लोगों ने जो प्रेशर बनाया, आपने जिस तरह से इस खबर को चलाया, तो दो दिन का हमने समय भी दिया था, तो कल शाम को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। कम से कम आपने पहले बता दिया तो स्टूडेंट से ये पता चल गया कि हाँ एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उस अनुसार वो तैयारी करेंगे। इससे 10 दिन पहले ही इनको बता देना चाहिए था कि एग्ज़ाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि रिजर्वेशन भी करा चुके होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कराए थे। तो एग्ज़ाम आप लीजिएगा तो रिजर्वेशन भी कराएंगे, छुट्टी लेंगे। दिलीप जी, स्थितियाँ लेकिन वही बनी हुई है, अभी भी संभावित, उसमें संभावित लगा हुआ है। क्या 23-24 भी पक्का माना जाए या फिर इसमें भी फेरबदल संभव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं अभ्यर्थियों से यही कहूँगा कि जो भी डेट आयोग की तरफ से दिया गया उसको आप सही मानकर ही तैयारी करें। लेकिन बीएसएससी का जो रवैया है, तो जिस तरह से डेट दिया गया, अगर अभी से वो तैयारी करे तभी फिर एग्ज़ाम हो पाएगा। अगर अभी से वो एग्ज़ाम लेने की तैयारी नहीं करेगी बीएसएससी, तो फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम या 1-2 हज़ार स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं है, ये 9 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए सेंटर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन की छपाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो अभी से व्यवस्था करेगी बीएसएससी, तभी होगी। तब तो ये बीएसएससी पर डिपेंड करता है कि बीएसएससी और बीएसएससी के अध्यक्ष क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। क्वेश्चन की छपाई होगी, हम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है जो हम एग्जैक्ट बता पाएँ। लेकिन हम लोग यही आग्रह करेंगे कि आप 1.5 साल के अंदर बहाली को पूरा कर दीजिए, नहीं तो पंचवर्षीय या सप्तवर्षीय योजना इस बार नहीं चलेगा। और ये जो सरकार की जो पॉलिसी है कि दिखावा करें हम नौकरी देने का, तो वो नहीं चलेगा। और 1.5 साल के अंदर इस बहाली को पूरा करना होगा। आपने फिर देखिए डेट कब दिया गया है, उसके 5 दिन बाद 4 दिन बाद बीपीएससी मेंस की परीक्षा है 67वीं की। तो कम से कम 15 दिन का आपको गैप रखना चाहिए था। आप उससे 15 दिन पहले एग्ज़ाम ले लेते। लेकिन जानबूझ के ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक आयोग दूसरे आयोग, और यहाँ तक कि एक ही आयोग बहुत सारा एग्ज़ाम एक साथ कर दिया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट जो है एकदम परेशान रहे। तो इनको अगर डेट ही घोषित करना था तो 23-24 जो कहा गया है, तो आप ले लेते 17-18। दिलीप जी, फिर तो बातें वही आके अटक रही हैं कि जो आप भी कह रहे हैं कि मेरे पास बिहार से बहुत ज़्यादा छात्रों का फ़ोन आता है, बिहार से बाहर के मेरे पास भी आता है, तो क्या अब उन्हें टिकट करा लेना चाहिए, अपने दफ्तरों में छुट्टी के लिए आवेदन दे देना चाहिए इस संभावित डेट के भरोसे? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो बीएसएससी ही बता पाएगी, और बीएसएससी तो कुछ बताती नहीं है। अंतिम समय में नोटिस जारी कर दिया कि अपरिहार्य कारण से स्थगित किया जाता है। तो ये तो बड़ा ही चिंता का विषय है, और सरकार को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन सरकार को तो कोई मतलब, किसी नेता को मतलब है नहीं स्टूडेंट से, तो वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं। तो बीएसएससी को चाहिए कि स्पष्ट रूप से वो ये करे, अगर लेना है एग्ज़ाम तो एडमिट कार्ड जारी करे 1 से 2 दिसंबर तक। कम से कम 20 दिन 25 दिन पहले एडमिट कार्ड तो जारी हो जाना चाहिए ना। मिनिमम 21 दिन होना चाहिए कि उससे मिनिमम 21 दिन पहले आपको जारी कर देना चाहिए। ज़्यादा आप 25 दिन पहले कर दीजिए, 30 दिन पहले कर दीजिए। तो ये बीएसएससी को करना होगा, नहीं तो फिर अगर इस तरह से ढुलमुल रवैया रहेगा तो फिर हम लोग अब नहीं छोड़ेंगे। जी, एक और प्रश्न है कि सरकार जहां पर नियुक्ति पत्र बांट रही है, इवेंट मनाया जा रहा है, कल भी एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, कल भी हुआ, इन सब के बीच में रोजगार का दावा करने वाली सरकार, आखिर उनका तो ज़्यादा फोकस परीक्षाओं को लेकर होना चाहिए ना, कि जो परीक्षाएं लंबित हैं वो भी जल्द से जल्द पूरा हो, तब भी वो और इवेंट कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा लटक रहा है, 26-27 को होने वाला था, इसके बारे में कोई तैयारी नहीं की गई, और उधर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, नियुक्ति पत्र को एक इवेंट का रूप दे दिया गया है, और बीजेपी से ये सीख नीतीश जी, तेजस्वी जी ने लिया है। बीजेपी की नकल की जा रही है। जैसे बीजेपी ने बहुत जगह किया है ना कि पुरानी योजनाओं को नाम बदल के दिखा दो कि हम नई योजना शुरू कर रहे हैं, तो पहले से जो पुल बन रहा है उसका आके बाद में उद्घाटन कर दो, कह दो कि हम बनाए हैं पुल। तो वही काम ये नीतीश जी, तेजस्वी जी कर रहे हैं। 2014 की वैकेंसी 2022 में पूरा होता है, जून में रिजल्ट आया, हम लोग उसके लिए मार खाए, कई बार आंदोलन किए। उस समय न तेजस्वी यादव जी एक बार आवाज़ उठाए,
कि जल्दी पूरा हो बहाली, ना नीतीश जी आवाज़ उठाए। ये वैकेंसी आई थी जीतन राम मांझी के समय में, और 8 साल बाद बहाली पूरी होती है, और उसका नियुक्ति पत्र बांट के कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है जो ये बेवकूफ़ बना दीजिएगा आप। तो ये लोग चाह रहे हैं कि बेवकूफ़ जो 10 लाख का 20 लाख का जो बात किया गया ना, और मीडिया के द्वारा जो बार बार सवाल किया गया कि 10 लाख नौकरी कहाँ दे रहे हैं कहाँ, तो उसी मीडिया को चुप कराने के लिए सब किया जा रहा है, इवेंट का रूप। इससे पहले क्या बहाली बिहार में नहीं हुई थी? उसको कहाँ मुख्यमंत्री इस तरह से नियुक्ति पत्र देते थे? और 2014 की बहाली, वो भी उसमें भी देखिए 2014 की बहाली है, जून में रिजल्ट आया, अभी भी सारे डिपार्टमेंट में जितने 22 तरह के पद थे सभी को अभी तक नहीं दिया गया है नियुक्ति पत्र। क्यों? बार बार दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। उसमें भी श्रम संसाधन विभाग का देखिए, उन लोग का अगस्त में ही सब कुछ हो चुका है। नियुक्ति पत्र डिपार्टमेंट से मिलना था, उसको नीतीश कुमार जी ने रुकवा दिया है। स्पेशली आदेश आया है कि नियुक्ति पत्र अभी आपको नहीं देना है, इसके लिए समारोह होगा, अब मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे। आप बताइए, मतलब क्या इस दिखावा करे? अगर आपको इतना ही है नौकरी देने का, तो आप नई वैकेंसी निकालिए ना। जो परीक्षाएं लंबित है, जो रिजल्ट लंबित है, उसको आप क्लियर करवाइए ना भाई। स्टूडेंट वैसे ही आपका दीवाना हो जाएगा, आपका फॉलोअर हो जाएगा, आपको वोट देंगे। लेकिन आप जो पिछली बहालियों को दिखा रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बेवकूफ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा यहाँ है, सबको ज्ञान है, सभी चीज़ का नॉलेज है, वो जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। और आप देखिए ना सोशल साइट्स पे कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, सभी जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये पुरानी बहाली का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, जिसको कि उसको अधिकार नहीं है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि जिस बहाली के लिए लोग एक आवाज़ नहीं उठाए, जिस बहाली को पूरा करवाने के लिए दिलीप कुमार को जेल जाना पड़ा, एक बार तेजस्वी यादव जी या कोई भी बिहार का नेता ट्वीट तक नहीं किया, और आज उस बहाली का नियुक्ति पत्र देखिए आप कह रहे हैं कि ये तो वही हुआ ना कि कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया और जाके रूम में ताला लगा दीजिए, ताला खरीद के बोल दीजिए कि हम ही बिल्डिंग बनाए हैं। यही चीज़ों का ये लोग कर रहे हैं। ये तो रिजल्ट भी इनके समय में नहीं आया है। जो नई सरकार बनी है तो रिजल्ट भी तो पहले आ चुका है। तो कैसे हम मान लें कि ये लोग नियुक्ति पत्र दे के नौकरी दे रहे हैं? नियुक्ति पत्र देना नौकरी नहीं होता है। नौकरी होता है कि जो नई वैकेंसी निकले, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, रिजल्ट समय पे आए, वो हुआ ना। लेकिन ये पहले बहाली आ चुकी, पहले रिजल्ट भी आ चुका, और आप नियुक्ति पत्र, एक भी बहाली आई है क्या? जब से ये सरकार बनी है तब से तो एक भी बहाली मुझे नहीं देखा। सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई तो कोर्ट की वैकेंसी है, वो कोर्ट के अनुसार चलता है, तो उसमें बिहार सरकार का कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये LRC की कोई वैकेंसी 10,000 आया है, तो वो भी वैकेंसी नहीं है, वो अनुबंध पे आया है। जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली नहीं करेंगे, अस्थाई होगा, सिर्फ अस्थाई बहाली होनी चाहिए, आज वही तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तो अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली 10,000 निकाल दिए। तो वैकेंसी ही नहीं है, वो तो अनुबंध पे है ना। तो अभी तक तो कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। 10 लाख और 20 लाख में से तो 10 वैकेंसी भी नहीं आई है अभी तक। तो मुझे तो हाँ, एक मद्य निषेध का सिर्फ आया है, 600 कुछ है, तो उसको हम मानते हैं कि 659 या 69 जो है तो वो वैकेंसी है, जो भी हो तो वो वैकेंसी हम मानते हैं कि चलो आपने लगभग 700, 10 लाख में से 700 वैकेंसी आपने दिया है, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं तेजस्वी जी को। लेकिन आपने जो कहा था कि पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में पहले ही कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे थे पूरे बिहार के लोगों को। अभी तक क्या कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है क्या? या पेन नहीं चल रहा है, या पेन में इंक खत्म हो गया? कैबिनेट की बैठक है, कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई? तो इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। 20 साल पहले वाली बात अब नहीं है, 25 साल पहले वाली बात। अब पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं, और ये लोग मतलब हर समय चाहते हैं बिहार के नेता, कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव, चाहे नीतीश जी हो, सुशील मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, सभी लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं युवा को। नरेंद्र मोदी जी भी बोले 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 1 करोड़ भी छोड़ दीजिए, 2 करोड़ की जगह पे 1 लाख भी नहीं दिए वो। ये रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जबकि हर साल वैकेंसी रेलवे की आनी चाहिए। तो सभी नेता तो बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार के, बिहार ही नहीं देश के युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तो ये नहीं चलेगा। आप नई वैकेंसी निकालिए, दरोगा की वैकेंसी आनी चाहिए, सिपाही की वैकेंसी आनी चाहिए, तो उसका तो वैकेंसी नहीं निकाल। नीतीश कुमार फरवरी में क्या बोले? 42,000 सिपाही और दरोगा के पद खाली हैं। फिर 6 महीना बाद बोलते हैं 1 से 1.25 लाख खाली है, तो वैकेंसी निकालिए ना, कहने से क्या हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय इंटर स्तरीय, उसमें 42,000 पद खाली है लगभग, उसकी वैकेंसी आप निकालिए। 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो वो वैकेंसी आप निकालिए ना। कृषि विभाग में लंबे समय से 2008 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी 2008 के बाद नहीं आई है। इसके बाद आपको ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी नहीं आई है। तो आप वैकेंसी जो निकलना चाहिए वो निकाल नहीं रहे हैं, और पुरानी बहाली को दिखा रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, इवेंट का रूप दे रहे हैं।
भले मीडिया में आप आ जा रहे हैं, पेपर में छप जा रहा है, न्यूज़ चैनलों पे चल जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट समझ रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको इसका जो है बहुत गंभीर परिणाम होगा, इलेक्शन में पता चल जाएगा इन लोग को। तो आपको बता दें कि मैं हमेशा से कहता हूं कि पुरानी शराब और नई बोतल ब्रांडिंग के साथ वही हो रहा है। अगर रोजगार पर जिस सरकार का गठन हुआ है, उन्हें अभी तक कम से कम एक रूपरेखा बता देना चाहिए था कि हम अगले 3 सालों में कितना बहाली देंगे, किन किन विभागों में होगा, सेवा शर्तें क्या होंगी, वेतनमान क्या होगा, नौकरी का स्वरूप क्या होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। केवल पुरानी बहाली जो कि कब के पूरी हो चुकी है, उसमें नियुक्ति पत्र देकर वाहवाही लिया जा रहा है और विपक्षी दलों को ये कहा जा रहा है कि हम नौकरी दे रहे हैं तो ये चिढ़ रहे हैं। नौकरी आप नहीं बांट रहे हैं, बल्कि ये छात्र जो हैं कड़े संघर्ष के बाद अपने परीक्षाओं को पूरा करवाए हैं और उसमें भी नियुक्ति पत्र के नाम पर देरी हो रही है ज्वाइनिंग में। इसके साथ साथ बीएसएससी को लेकर आयोग जागे नींद से, और 23-24 दिसंबर को आपने डेट दिया है तो इस डेट पर मोहर लगाएं और समय रहते एडमिट कार्ड जारी करें, ताकि बिहार से बाहर जो लाखों युवा जो हैं, जो नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें बिहार आने में सहूलियत हो और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में भी सहूलियत हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ और है कि अभी बीएसएससी ने जैसे 1 महीना समय बढ़ा दिया है, हम लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अगर 26-27 नवंबर को भी होती तो भी वो पारदर्शिता लाई जा सकती थी, और अब 1 महीना समय भी बढ़ा दिया गया। तो बीएसएससी ये स्पष्ट रूप से जान ले इस बार कि बीएसएससी CGL 1 और CGL 2 की तरह हम लोग इसमें नहीं होने देंगे। ना तो पंचवर्षीय योजना बनने देंगे, ना सप्तवर्षीय योजना बनने देंगे, और हर हाल में पारदर्शिता लानी होगी। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं। अगर बीएसएससी ने उन 7 सूत्री मांगों को लागू नहीं किया तो फिर बीएसएससी एक बहुत बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे, सरकार भी तैयार रहे, क्योंकि इस बार बिहार के युवा, बिहार के छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सचिवालय सहायक का सीट बेचा जाए, बोली लगे। बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हर हाल में धांधली सेटिंग बंद होना चाहिए, पेपर लीक बंद हो, और जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, ईमानदारी से जो परीक्षा पास करे, उन्हीं को नौकरी मिले, पैसा पैरवी पे नौकरी ना मिले। इसलिए पारदर्शिता लानी होगी। तो पारदर्शिता लानी होगी। इसके साथ साथ मैं एक और आप लोगों को सूचना दे दूं कि छात्र हमेशा फ़ोन कर रहे हैं और मुझे कहते हैं, दिलीप जी को भी कहते हैं कि मैं इतना चैनल क्यों बदलता हूं। तो आपको मैं बता दूं, हमेशा भी बताते रहा हूं कि ये द बिहार टॉप मेरा चैनल है। मैंने शुरू किया है, मैंने अपने पुराने टीम के साथ मिलकर इसे शुरू किया है, तो अब आजीवन इसी चैनल में मुझे रहना है। मेरा ही चैनल है, ये आपका चैनल है, बिहार के संघर्षशील युवाओं को समर्पित ये चैनल है। तो आप हमें सहयोग हर तरीके से देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमें आर्थिक सहयोग अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।